क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मनाती है। और इसलिए आज हम देखेंगे कि आज के सभी पाठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि पहला पाठ नबी डैनियल के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर नबी डैनियल जो एक देखते हैं कि एक सिंहासन पर एक दिव्य पुरुष आकर बैठते हैं। उनके जो वस्त्र हैं वे बर्फ के समान सफ़ेद और उनके बाल एकदम सफ़ेद ऊन के समान है। उनका जो सिंहासन है वह ज्वालाओं से भरा हुआ है और उन ज्वालाओं में से उस एक आग निकलती है, वह उनके दिव्यता का प्रतीक है। वे इतना ही आगे वह यह भी कहते हैं कि यह पुरुष एक महान पुरुष है और इनका जो राज्य है उसका कभी अंत नहीं होगा। और आज का जो दूसरा पाठ है हम जो कि पहला पेतरुस से लिया गया है, जहाँ पर पेतरुस कहते हैं वे प्रभु यीशु के साथ जो उनका अनुभव है वे अपने समुदाय के साथ में बांटते हैं। वे कहते हैं कि हमने जो अनुभव किया, जो मेरे साथियों के साथ मैंने जो अनुभव किया, वे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और यह अनुभव कोई बनी बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि ये जो हकीकत है मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने जो देखा है वो मैं आप लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। और वह उसी बात के प्रभु यीशु का जो रूपांतरण है उसके बारे में उस समुदाय से वे कहते हैं, क्योंकि वह उनका पर्सनल अनुभव रहता है। और इसीलिए आज के जो सुसमाचार है हम देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में हमें बताया गया है। प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों के साथ वह ताबोर पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर वे अपने 3 शिष्यों के सामने वे रूपांतरित होते हैं। ये 3 शिष्य कौन थे? पेतरुस, याकूब और योहन। ये 3 शिष्यों को प्रभु पर्वत पर ले जाते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठेगा कि क्यों ये 3 शिष्य? वहाँ पर बहुत प्रभु यीशु के अन्य शिष्य भी थे, लेकिन प्रभु यीशु इन 3 शिष्य को ले जाते। हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु का जो मिनिस्ट्री चालू हुई, या प्रभु यीशु ने जिन शिष्यों को पहले चुना, ये वही शिष्य लोग हैं, पेतरुस, योहन और याकूब। और इसीलिए प्रभु उनका जो विश्वास है उन्हें और मजबूत बनाने के लिए, उनके विश्वास में और दृढ़ बनाने के लिए प्रभु यीशु उनके सामने रूपांतरित होते हैं। और जब प्रभु यीशु रूपांतरित होते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर मूसा और एलियस भी आते हैं और प्रभु यीशु के साथ में बात करते हैं। जब बात आती है मूसा की, तो हम देखते हैं कि पुराने व्यवस्थान में कि किस प्रकार मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई थी, और इसीलिए वह कानून कह सकते हैं या हम कह सकते हैं जो नियम है उसका जो प्रतिनिधित्व करता है या उसका प्रतीक है। दूसरा हम देखते हैं एलियस, जो सभी नबियों में महान नबी के रूप में माना जाता है और इसीलिए वे सभी नबियों का एक प्रतीक है। और हम देखते हैं वे प्रभु यीशु से बात करते हैं। जब बात होने के बाद जो शिष्य वो दृश्य देखते हैं तो पौलुस जो कि इतना आनंदित हो जाता है, इतना अपने आप में मग्न हो जाता है कि वह प्रभु यीशु से कहता है कि यहाँ पर हमारा रहना कितना अच्छा है, और इसीलिए हम यहाँ पर 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके नाम पर, एक मूसा के नाम पर, एक एलियस के नाम पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं, उन्हें उस पहाड़ से नीचे ले जाते हैं और वे अपने दुख भोग मृत्यु के बारे में वे उन्हें कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पर्वत पर तो जाते हैं, वहाँ एक खुशी का माहौल रहता है, एक रूपांतरित का माहौल रहता है, लेकिन उसके बाद तुरंत हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने दुख भोग की बात करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें देखना है कि कई बार हमारे जीवन में रूपांतरित होने की आवश्यकता है, हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में बदलाव आएगा तभी हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में रूपांतरित हुए हैं। जैसे हम बुरी आदतें हमारे अंदर, बुरे गुण हमारे अंदर, या जो हमारी बुरी आदत है उस चीज़ों से हमें बाहर आना है और उन पाप का जो पापमय जीवन है उसको त्याग कर हम एक नया जीवन जिएंगे तो हम अपने आप में रूपांतरित होंगे। और दूसरा कि प्रभु यीशु उन्हें पहाड़ से नीचे लाते हैं, तो हमारे जीवन में भी कई बार दुख तकलीफ आएगी। हमेशा हमारे जीवन में खुशहाली या आनंद नहीं रहेगा, पर कई बार हमारे जीवन में दुख भी आएगा।
उसका मतलब कि हम अब जब पहाड़ से नीचे आएंगे तो हमें उसका सामना भी करना पड़ेगा। पर लेकिन प्रभु कहते हैं, हमें आश्वासन देते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ में रहूँगा। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु जो निरंतर हमारे साथ में रहता है, हम कई बार अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, अपने जीवन में प्रभु का अनुभव करने के लिए हम भी कई बार रिट्रीट में भाग लेते हैं, कई अलग जगह पर जाते हैं, कई बड़े पर्वत पर जो चर्चेस है वहाँ पर हम जाके प्रभु का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन उस अनुभव के बाद हमें नीचे आना है, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है। तो विशेष रूप से इस पर्व को मनाते हुए, प्रभु यीशु का रूपांतरित पर्व को मनाते हुए सर्वप्रथम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु कई बार हम भी अपने जीवन में पापमय जीवन जीते हैं, कई बार हमारा जो जीवन है आपसे दूर भटक गया है। हमें अपने जीवन में रूपांतरित करने में हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम भी उन शिष्यों के समान आप में हमारा विश्वास और दृढ़ बन सके, हम अपने विश्वास में और मजबूत बन सके, ताकि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बन सके, एक पवित्रता का जीवन हम जी सके। तो आइए इस पर्व को मनाते हुए विशेष रूप से हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे जीवन में बदलाव ला सके और हमारे जीवन को रूपांतरित कर सके। आमीन।